क़यामत के करीब वैसे तो बेशुमार निशानियां ज़ाहिर होंगी, जिनमें से कुछ सगीरा और कुछ कबीरा हैं। क़यामत की सगीरा निशानियां तो तकरीबन पूरी हो चुकी हैं, लेकिन कबीरा निशानियां अभी बाकी हैं, जिनमें से एक याजूज माजूज का ज़हूर भी है। आज हम इसी बारे में जानेंगे कि याजूज माजूज कौन हैं, किस नबी की औलाद में से हैं, इन्हें किसने और क्यों कैद किया और इनका ज़हूर कब होगा। अगर आप भी इनके मुतल्लिक दिलचस्प व हैरानकुन मालूमात जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें और मज़ीद इस तरह की दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए हम चलते हैं आज की इस मालूमाती और अहम वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि याजूज माजूज, जिन्हें इंग्लिश में गोग मगोग कहते हैं, कौन हैं और किस नबी की औलाद में से हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये जालिम व जाबर कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफ़स की औलाद में से हैं। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि अगर जिन्नो इंस के टोटल 10 हिस्से हों तो ये इनमें से 9 हिस्से बनते हैं। अगर इस बात से दुनिया की इंसानों की आबादी के लिहाज से याजूज माजूज की आबादी का अंदाज़ा लगाया जाए तो इनकी तादाद 7 अरब इंसानों के हिसाब से कम अज़ कम 70 अरब बनती है। ये ऐसी जंगजू और जालिम व जाबर कौम जिनका तर्ज ज़िंदगी जानवरों की तरह है। ये लोग बहार के मौसम में बाहर निकलते हैं और तमाम खेती, सब्ज़ी और फल खा जाते हैं। यहाँ तक कि ये लोग इंसानों को भी खाने से परहेज़ नहीं करते थे। इस कौम के फसाद व मज़ालिम से तंग कौम से जब हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई तो उन्होंने हज़रत ज़ुल्करनैन से इनके मुज़ालिम से निजात दिलाने की दरख्वास्त की। दोस्तों, यहाँ मैं बताता चलूँ कि हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और ये हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। इनका नाम सिकंदर था और अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। इस कौम ने हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम से शिकायत की कि ये कौम हर चीज़ खा जाती है और बाकी खुश्क चीज़ें लाद कर ले जाते हैं। तो इस कौम ने अर्ज़ की कि आप हमसे चाहे बदले में माल ले लें, लेकिन हमें इस जालिम कौम से निजात दिला दें। इनकी इस ऑफ़र पर हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे पास माल की कमी नहीं है, लेकिन आप लोग अफरादी क़ुव्वत से मेरी मदद करें तो मैं अल्लाह के फ़ज़ल से तुम लोगों को इस कौम से निजात दिला सकता हूँ। आपने इस कौम की मदद से पहाड़ के दर्रे में ज़मीन में खुदाई की, यहाँ तक के ज़मीन से पानी निकल आया। फिर आपने कमाल तदबीर से काम लेते लोहे और फौलाद की मदद से एक अज़ीमुश्शान और फ़कीदुल मिसाल दीवार कायम की, जो कि आजकल के दौर में कंक्रीट की दीवार से भी ज़्यादा मजबूत है। अहादीस मुबारका के मुताबिक अब दीवार के एक तरफ याजूज मजूज कैद होकर रह गए हैं, जिसको वो रोज़ाना तोड़ते हैं। लेकिन जब वो तोड़ने के करीब पहुंचते हैं तो उनमें से एक कहता है कि चलो अब बाकी कल तोड़ेंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी से अगले दिन दीवार पहले से भी ज़्यादा मजबूत होकर खड़ी हो जाती है, जिसको ये दोबारा तोड़ना शुरू कर देते हैं। ये सिलसिला कुर्बे क़यामत तक चलता रहेगा, यहाँ तक कि क़यामत के नज़दीक अल्लाह तबारक व तआला की मंशा से एक दिन एक बंदा इन्हीं में से होगा, कहेगा कि इंशाअल्लाह कल हम इस दीवार को तोड़ देंगे। इसी तरह ये जब अगले दिन आएंगे तो दीवार वहीं रुकी होगी जहां तक गुज़िश्ता दिन तोड़ी थी, और फिर ये इस दीवार को तोड़कर दुनिया में आ जाएंगे और हर तरफ तबाही और बर्बादी फेरेंगे। यहाँ तक कि जिस समंदर से गुजरेंगे इसके पानी का कतरा कतरा पी जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अहादीस मुबारका के मुताबिक इनके निकलने से पहले अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 6 चीज़ों को दुनिया से उठा ले जाएंगे, जिनमें कुरान मजीद, तमाम उलूम, हुज्र अस्वद, मुकाम इब्राहीम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ताबूत जिसे ताबूत सकीना भी कहते हैं, और वो जन्नती चश्मा जिससे 5 दरिया जीवन, सेवन,
दजला, फिरात, दरियाए नील जारी हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हुक्म से इन तमाम चीज़ों को उठा ले जाएंगे। इनके खरूज से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे और दज्जाल के कत्ल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो तमाम मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर चले जाएं, क्योंकि एक ऐसी कौम का ज़हूर होने वाला है जिससे लड़ने की किसी में ताकत नहीं है। याजूज मजूज जब ज़मीन पर मुसलमानों के अलावा सब कुछ ख़त्म कर चुके होंगे तो कहेंगे कि हमने ज़मीन वालों को तो ख़त्म कर दिया, चलो अब आसमान वालों को कत्ल करते हैं। यही कहते हुए वो अपने तीर आसमानों की तरफ चलाएंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से वो तीर खून से भरे हुए ज़मीन पर वापस आएंगे। इस सब फिसाद के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह इन लोगों की गर्दनों में एक कीड़ा पैदा फरमाएगा जो बढ़ता बढ़ता एक फोड़े की शक्ल अख्तियार कर लेगा, जिससे इन सब की मौत वाक़या हो जाएगी और तमाम ज़मीन इनकी लाशों से भर जाएगी, यहाँ तक कि एक बालिश ज़मीन भी इनकी लाशों से खाली ना रहेगी। इस सब के बाद अल्लाह ऐसे परिंदों को भेजेगा जिनकी ऊंट जितनी गर्दनें होंगी। वो इनकी लाशों को उठाकर ले जाएंगे और ज़मीन एक भरपूर बारिश से पाको साफ और सरसब्ज़ो शादाब हो जाएगी। ये थी एक ऐसी कौम की कहानी जो अल्लाह तबारक व तआला की मंशा से कैद में है और अल्लाह की मंशा से ही रहाई पाकर अपने इंजाम को पहुँचेगी।